बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये आपका सबसे पहला बजट है और इस बजट से तवक्को ये की जा रही थी कि आप कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप वाकई कोई नया काम कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कोई जो खर्चे हैं हुकूमत के कम करेंगे। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस बजट में जो आप ही के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक जो हुकूमत की आमदनी है वो है 9,119 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं 18,877 अरब रुपए। तो ऐसा लगता था कि आप खर्चे हुकूमत के कम करेंगे, लेकिन बजट में हुकूमत के खर्चे कम नहीं किए गए बल्कि 30% के करीब बढ़ा दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये जैसे मैंने बजट स्पीच में कहा था कि कुछ बुनियादी उसूल हमने रखे थे जिसके बेसिस पे हमने ये बजट को आगे लेकर जाना है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने इस इकॉनमी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। देखिए सर, ये 9.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो से पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता। तो बतदरीज हमने एक साल इसको बढ़ाना है ताकि हम इसको 13% तक ले जाएं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 years और सो। अच्छा, अब इसके मैं एक्सपेंडिचर की तरफ बिल्कुल आता हूँ। आपका सवाल जो है बजा है और सब काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि जी एक्सपेंडिचर्स का आपने क्या किया। लेकिन अगर रेवेन्यू साइड पे आप रहें तो उसमें 3 चीज़ें हमने उसमें कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि जो सब अखबार ही लिख रहे थे, सब कालम नवीस से लिख रहे थे कि 3.9 ट्रिलियन की आप एग्जेम्पशंस देते हैं, तो ये कैसे मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है। तो उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस जो है हमने एक्चुअली कम की हैं, लेकिन उनमें से कुछ एरियाज को हमने डिफेंड किया है। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है कि पेस्टिसाइड पे सेल्स टैक्स ना लगे, जो फर्टिलाइज़र है, जो सीड है, उनको हमने एग्जेम्पशन में रखा है। उसके अलावा कुछ नए हमने जो रेवेन्यू मेजर्स उसमें लेकर आए हैं। और ये भी बार बार बात हो रही है कि जी आपने रिटेलर्स को क्यों अभी तक बाहर रखा है। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं और बहनें हैं जो ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस वक्त 33,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह जुलाई से उन पर टैक्स का इतलाक हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, मैंने इसका जिक्र किया था बजट स्पीच में, कि बहुत बड़ा एक होल है हामिद मीर साहब, ये जो हमारा कंप्लायंस का गैप है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। ट्रैक एंड ट्रेस है, वो हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो गया। 2.7 ट्रिलियन की लिटिगेशन है जो पड़ी है हमारे कोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला कर फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर जा रहे हैं। अब आ जाइए जो आपने बात की कि खर्चे क्यों नहीं आपने कम किए। और खास तौर पे इसमें ये जरूर बताएं जी, खास तौर पे इसमें ये जरूर बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा तो आपको कम करना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उसकी क्या वजह है? देखें, मैं तो कहूँगा कि जो बड़ी मदें हैं ना उस पर ज़रा फोकस रखें, क्योंकि मैं तो अब आपको ये भी कह सकता हूँ कि पूरी काबीना तनख्वाह नहीं ले रही है, लेकिन वो उससे तो ये डेंट नहीं पड़ेगा ना हमारे एक्सपेंडिचर्स में। असल चीज़ जो जिसको हमने करना है हामिद मीर साहब, वो ये है कि वो मिनिस्ट्रीज़, वो डिपार्टमेंट्स जो डेवोल्यूशन के बाद फेडरल गवर्नमेंट में होने ही नहीं चाहिए थे। अब आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि जी पिछले सालों में कुछ ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है इस पे 1.5-2 महीने से काफ़ी काम हो चुका है। और मेरी सरबराही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में हम प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। और उसकी एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर का बयान था और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने उस रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया कि पाक PWD को हम बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें हामिद मीर साहब ये समझने की बात है कि जो 3.5 या 4 बिलियन रुपए उसमें जो सैलरीज की मद में है वो असल खर्चा नहीं है। वो खर्चा जरूर है और उसको भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन असल खर्चा सर वो है जो ये प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में जो करप्शन होती है और जो उसको उनको एलोकेशन दी जाती है और वो उनका सही उसका ज़िया होता है, दैट इज़ द रियल कॉस्ट टू द एक्सचेकर। और इन्हीं वजह से हम इसको जो है आगे इसको लेकर जा रहे हैं
और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगले 2 महीने, पिछले 2 महीने में इसमें बहुत काम हो चुका है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप खुद इतनी देर से ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। मैंने ओवर द वीकेंड मैंने डॉक्टर इशरत साहब को कांटेक्ट किया। उनकी सर 2019 की रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है, जब वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के एडवाइजर थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। वो रिपोर्ट तब की पड़ी है और बड़ी एक्चुअली अच्छी रिपोर्ट है कि कौन से जो है डिपार्टमेंट जिम होने चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्रीज बंद होनी चाहिए। तो उसकी भी मदद से हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कि जी जो SOEs वाला है, मैं ये सिर्फ जो बात करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट प्राइवेटाइजेशन फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए जो PIA को आज से 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था, ताकि 650 बिलियन, ये है हामिद मीर साहब असल जो नंबर्स हैं कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने अपने बोझ लिया है और इसको 10 साल के लिए रिस्ट्रक्चर किया है, दीज आर द रियल नंबर्स कि ये डाइवर्ट हो सकता था। जो लोग बात करते हैं कि जी आप जो खर्चे कम करके और इसको किसी और साइड पे लेके जाएं। देखें BISP का 590 बिलियन किया है और ये भी 27% का इजाफा है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अगर ये 650 बिलियन हमें अवेलेबल होते जो PIA में लॉसेज एक्यूमुलेट हुए हैं और हम इनको किसी साइड पे डाइवर्ट कर सकते। तो सर ये जो एक्सपेंडिचर की कमी है ये कॉस्मेटिक बात नहीं है, ये मिनिस्ट्रीज बंद होंगी एट द फेडरल लेवल और ये हम जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वहां से जो ड्रैग आ रहा है SOEs के खसारों का, उसको हम कम करेंगे सर। अच्छा, अब आप ही की काबीना के एक सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो पहले पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले कुछ फिगर्स जो हैं पेश की, क्योंकि अभी आपने रिटेलर्स का जिक्र किया, तो ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रिटेलर्स के बारे में क्या कहते हैं। 49,000 अरब रिटेल का साइज है पाकिस्तान में। जो टैक्स इस वक्त रेट है अगर वो लगाया जाए तो 2,760 अरब रुपया टैक्स बनता है उनका। गैस करें कितना का टैक्स देते हैं? ये तो मेरा ख्याल है कोई 100 अरब से भी कम दे रहे हैं। 20 अरब। 20 अरब देना कितना चाहिए? 2760 अरब देना चाहिए। 66,000 दुकान है पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर। ਜਿਹੜੀ पंजाब गवर्नमेंट की दुकान है ਉਹਦਾ किराया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5,000 ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ प्राइवेट दुकान है ਉਹਦਾ ਲੱਖ रुपया। अच्छा, अब औरंगजेब साहब सवाल मेरा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल जो रिटेलर्स हैं इन्होंने 2760 अरब रुपए का टैक्स अदा करना है, लेकिन ये तो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं, लेस दैन 100 बिलियन रुपीज़। तो इनको आप कह रहे हैं कि टैक्स के नेट में तो आप ले आए हैं, लेकिन इन पर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं लगा, और इसकी बजाय आपने PSD भी बढ़ा दिया और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर बड़े भारी टैक्स आपने उनमें इजाफा कर दिया। तो ये रिटेलर्स जो हैं इनको क्यों नहीं आप टच करते, ये क्यों अनटचेबल हैं? तो हामिद मीर साहब मुझे ज़रा इसमें 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत आपका मुनासिब सवाल है। जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात सुनाई, एक्चुअली ये जो फिगर्स हैं और जो इसकी कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है टू द GDP और कितना डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, एक्चुअली आप ही का चैनल और मैं जियो का बहुत मशकूर हूँ कि जो आप ये सारी पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उनकी GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी डायरेक्ट टैक्स पे क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि जो जियो की फिगर्स हैं आप वही उठा के देख लीजिए। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो आपने कहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी मद में ये अदाद व शमाए हैं। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की बात की थी, उस वक्त ये टैक्स लग जाना चाहिए था, ये बिल्कुल लग जाना चाहिए था। लेकिन चले अब ये 2 years लेटर अब हम इन रजिस्ट्रेशन की तरफ गए हैं। और हामिद मीर साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ जुलाई में जो टैक्सेस का इतलाक है वो डायरेक्ट टैक्स की मद में ही आ रहा है और वो डायरेक्ट टैक्सेस ही इन पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिकॉज देखिए हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। ये हो नहीं सकता कि कोई सेगमेंट जो है वो कहे कि जी हम जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास नहीं जाना चाहते या हम जो है इस चीज़ से इस्तिस्ना रहना चाहते हैं। और इसीलिए आपने ये देखा है कि जो हमने रिटेलर्स की मैंने बात कर दी, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, जुलाई से इसका इतलाक होगा
और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जिस तरह वो रजिस्ट्रेशन में अब तेज़ी आ गई है, इसी तरह देखिए हमने कहीं से ये शुरू तो करना है ना, जो उसकी इवेंचुअल एंड स्टेट है वो तो उसमें बहुत पोटेंशियल है और अगले 2-3 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर हम उसमें पहला कदम ही नहीं लेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसी तरह ये नॉन फाइलर की बात है हामिद मीर साहब, ये मैं आपको एज फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मुझे ये इख्तरा समझ नहीं आती कि शायद ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां एक नॉन फाइलर की कैटेगरी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो आपने इस साल आपको बंद कर देनी चाहिए थी, और मैं बड़ा आई एम रिस्पेक्टफुल टू दोज व्यूज, लेकिन अगेन हमें एक ट्रांजिशन करनी है। तो अब नॉन फाइलर्स के जो रेट्स हैं वो हम उस लेवल तक ले गए हैं, और आपने देखा होगा कि उसमें सेगमेंट्स हैं कि जो नॉन फाइलर हैं वो 2-3-4 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि मुझे ये सिर्फ ये 2-3% का डिफरेंशियल नहीं है, 45% तक अगर मुझे ये देना है तो अब उसमें कि वो नेट में आना शुरू होंगे, ये मेरा इसमें यकीन है। देखिए ये अभी हमने जो सिम्स बंद की उसमें भी बड़ा शोरो गुल हुआ, बिकॉज हामिद मीर साहब मसला तो यही आता है ना कि जहां भी आप जाना चाहें कि जी कि हमारे पे टैक्स ना लगाएं, नॉट इन आवर बैकयार्ड, लेकिन टैक्स ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो देखिए अब वो जब सिम्स बंद की, अब उसमें से मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, लेकिन 7,000 या 8,000 सिम्स वो दोबारा खुल चुकी हैं। अच्छा, वो क्यों खुली हैं? वो इसलिए खुली हैं कि लोगों ने आके अपना टैक्स अदा किया है। क्योंकि एक और इख्तरा है जो जिसको मैं कहता हूं हामिद मीर साहब इज नाउ स्टॉप फाइलर्स। ये भी एक इख्तरा है कि मैंने जायदाद खरीदनी थी, वो जायदाद खरीदने के चक्कर में आके मैंने अपना टैक्स अदा कर दिया, और टैक्स अदा करके फिर अगले 3 साल के लिए मैं गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपका ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये डेटा एफबीआर के पास और टैक्स अथॉरिटी के पास मौजूद है, उन्होंने मुझे गायब होने क्यों दिया? तो ये है सर वो कंप्लायंस वाला एंगल और जो डिजिटलाइजेशन वाला एंगल, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें करनी है। हमने अपने टैक्स जो है बेस भी बढ़ानी है, और जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम होगी, उससे भी हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे।